ओके जी, तो अब हम इस तरह करते हैं कि मोशन के अंदर जाएंगे और मोशन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है गो टू एक्स वाई की, ठीक है, ये वाली इंस्ट्रक्शन लेंगे और यहाँ नीचे ऐसे डाल देंगे। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमारी जो x पोजीशन की वैल्यू है वही होगी, ठीक है। तो x पोजीशन की वैल्यू वेरिएबल के अंदर जाऊँगा और x पोजीशन 1 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, डाल दी। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो करनी ज़रूरी है, वो ये है कि आपके पास जो एक्स पोजीशन की वैल्यू है जब गेम स्टार्ट हो तो उसकी वैल्यू भी जो है वो हमें 0 पे सेट करनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी जो है हमने एक्स पोजीशन 1 की जो वैल्यू है वो हमने क्या करनी है, 0 सेट कर देनी है। वैसे तो बेहतरीन तरीके ये कि इसको 0 सेट करके उसके बाद गो टू की इंस्ट्रक्शन लेके और उसमें 0 में जो एक्स पोजीशन 1 डालें, लेकिन वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहरहाल आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू भी आपने 0 कर देनी है जब गेम स्टार्ट हो। तो अब हम जो है देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। हम अब गेम को स्टार्ट करते हैं कि क्या इसका कोई रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जी अब हमारी गेम स्टार्ट हो गई है। अब मैं राइट एरो की प्रेस करूँगा तो देखिए क्या होता है। मैंने देखिए राइट एरो की प्रेस की तो बैकग्राउंड पीछे से स्लाइड कर रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। ओह सॉरी, वो मेरा प्लेयर नीचे गिर के दोबारा स्टार्ट करता हूँ गेम को। तो हम जब आगे भागेंगे तो बैकग्राउंड पीछे से स्लाइड होगा और जब लेफ्ट साइड के ऊपर तरफ भागेंगे तो बैकग्राउंड राइट साइड की तरफ जाएगा और यही मैं चाहता था, ठीक है। तो मैं लेफ्ट साइड के ऊपर राइट साइड पे जाता हूँ तो बैकग्राउंड लेफ्ट जाती है और अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ भागता हूँ तो बैकग्राउंड राइट जाती है। और यही मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बड़ी डिटेल से समझाया कि मैं यही करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो गुड हो गया, ज़बरदस्त काम हो गया कि हमारा बैकग्राउंड पीछे से स्लाइड हो रहा है। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे तो हमने ये काम कर लिया। अब नेक्स्ट मैं ये करूँगा कि मैं ये बैकग्राउंड 1 मैंने अच्छा अगर आपको याद हो मैंने बैकग्राउंड 2 जो है डिलीट किया था। वो क्यों डिलीट किया था? क्योंकि मैंने जो है वो चूँकि बैकग्राउंड 1 और बैकग्राउंड 2 की प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट सेम होगी, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड 1 की प्रोग्रामिंग कर लूँ और फिर उसी को कॉपी करके बैकग्राउंड 2 में डाल दूँगा। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि बैकग्राउंड 1 जो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और मैं डुप्लीकेट पर क्लिक कर दूँगा। डुप्लीकेट पर क्लिक करूँगा तो बैकग्राउंड 1 की एक कॉपी बन जाएगी और उसको ऑटोमेटिकली नाम दे दिया जाएगा बैकग्राउंड 2 का। और बैकग्राउंड 2 को मैं बैकग्राउंड 1 के बाद रखता हूं क्योंकि पहले बैकग्राउंड 1 आपने रखना है, फिर बैकग्राउंड 2 और फिर रोबोट रखना है, ठीक है। इस तरह की आपने अरेंजमेंट रखनी है। तो अब बैकग्राउंड 2 के ऊपर क्लिक करता हूं तो बैकग्राउंड 2 के ऊपर मैंने क्लिक किया तो उसके कोड में जाऊंगा तो बिल्कुल वही सॉफ्टवेयर भी जो है वो कॉपी हो गया, यानी सॉफ्टवेयर भी साथ साथ कॉपी हो गया, यानी जो बैकग्राउंड 1 का सॉफ्टवेयर है बिल्कुल बैकग्राउंड 2 के अंदर भी वही खुद ब खुद डल गया क्योंकि हमने डुप्लीकेट किया है बैकग्राउंड 1 को। तो अब जब जो बैकग्राउंड 1 है ये देखिए ये बैकग्राउंड 2 है, ये देखें हाईलाइट करूंगा तो ये इस तरह थोड़ा सी स्क्रीन को बड़ा करूँ, देखिए मैं बैकग्राउंड 2 पे हाईलाइट करता हूँ तो ऐसे नज़र आता है, ये बिल्कुल बैक साइड पे पड़ी हुई है। और बैकग्राउंड 1 को देखें तो ये है और बैकग्राउंड 2 को देखें ये पीछे बैक साइड ऐसे पड़ी हुई है। तो मैं ऐसा करूँगा कि जो मेरी बैकग्राउंड 2 है उसकी जो एक्स पोजिशन है वो 480 यानी उसका जो मिडल है वो 480 के ऊपर होगा, ठीक है। और एक तो ये काम मैंने करना है। दूसरा काम मैंने ये करना है कि जहाँ जहाँ एक्स पोजिशन बैकग्राउंड 1 लिखा हुआ है वहाँ बैकग्राउंड में जो है वो बैकग्राउंड 2 करूँगा, ठीक है। बैकग्राउंड 2 वाला वेरिएबल क्रिएट करूँगा। मैंने पहले से क्रिएट किया है तो लेकिन बहरहाल मैं इसको शायद इसको डिलीट कर लेता हूँ, अगर डिलीट हो सके। हाँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो मुझे बेसिकली ये करना पड़ेगा कि बैकग्राउंड 2 के अंदर जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो कोड पे जाऊँगा, यानी कोड पे क्लिक करूँगा ऐसे और वेरिएबल्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा और लिखूँगा एक्स पोजिशन अंडरस्कोर BG2 के नाम से। तो इसके लिए अलग वेरिएबल मैं क्रिएट करूँगा क्योंकि ये जो बैकग्राउंड है ये भी तो मूव करेगी ना, तो इसके लिए भी हमें वेरिएबल चाहिए होगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स पोजिशन बैकग्राउंड 1 है वहाँ पे एक्स पोजिशन बैकग्राउंड 2 आप कर दें, जिधर जिधर भी आपको 1 नज़र आ रहा है तो इसको भी यहाँ रिमूव कर दूँगा और एक्स पोजिशन बैकग्राउंड 2 यहाँ पे डालूँगा। ये मैंने देख के डाल दी, यहाँ पे एक्स पोजिशन बैकग्राउंड 2 डाल दी। साथ ही में जो है मैंने ये करूँगा कि एक्स पोजिशन बैकग्राउंड 2 जो है ये जो इंस्ट्रक्शन है ये बैकग्राउंड 2 मैंने किए इधर मैं 480 कर दूँगा। तो 480 कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। तो जी होपफुली आपकी जो बैकग्राउंड 2 है वो भी हमारे साथ जो है वो चलेगी। तो अब मैं फॉरवर्ड की प्रेस करूँगा तो देखें बड़ी खूबसूरत सी एनिमेशन जो है वो क्रिएट हो रही है। इस तरह लग रहा है इस तरह पीछे से जो है वो यानी कि प्लेयर जो हो आगे भाग रहा है, ये देखें ऐसे भाग रहे हैं ऐसे। तो ये बैकग्राउंड 1 और बैकग्राउंड 2 साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन ये देखें कि एक टाइम आएगा कि जब मैं आगे भाग रहा हूँ तो बैकग्राउंड 2 ये बैकग्राउंड 2 आ गई है। तो ये देखिए वाइट सी स्क्रीन आगे आ गई है, ठीक है।
तो यही इस तरह की बात मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, यानी 2 वीडियो पहले डिस्कस की थी कि हमने 2 बैकग्राउंड्स को साइड बाय साइड रख लिया और जब हम राइट साइड पे मूव करें तो दोनों इकट्ठी मूव करेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि बैकग्राउंड 2 जब बहुत आगे मूव हो जाएगी, यानी बैकग्राउंड 2 का मिडल जो है वो उसके 0 से आगे निकल जाएगा, तो पीछे आपको वाइट कलर की स्क्रीन नज़र आएगी, जो कि अभी हमें नज़र आ रही है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करने के लिए जो है हमें यहाँ पर बैकग्राउंड 1 के ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ पे भी कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और बैकग्राउंड 2 के अंदर भी हमें कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, बैकग्राउंड 1 में मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे एक इफ़ की स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, यानी मुझे कंट्रोल्स के अंदर जाना पड़ेगा और इफ़ की ब्लॉक लेकर आना पड़ेगा, और इफ़ का ब्लॉक जो है हम यहाँ पर रखेंगे और इसके अंदर हम चेक करेंगे कि अगर बैकग्राउंड 1 का मिडल जो है वो -480 से कम हो गया, यानी -481 हो गया या -485 हो गया है, तो ये बेसिकली -485 जो है वो -480 से कम वैल्यू होती है। तो अगर बैकग्राउंड 1 का जो मिडल है वो -480 से जो है वो कम हो गया, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि उसको उठा के दूसरी साइड पे रखना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड 1 को उठा के उसकी मिडल की वैल्यू को 480 करना चाहिए। तो एनीवेज़ ज़्यादा बोलने से बेहतर है कि मैं काम करूँ। तो यहाँ पे ऑपरेटर के अंदर आता हूँ, ऑपरेटर के अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पे ये डालता हूँ, ये लेस देन वाला ऑपरेटर डालता हूँ, और यहाँ पर जो है वेरिएबल्स के अंदर जाता हूँ, वेरिएबल्स के अंदर जा कहता हूँ कि अगर भी एक्सपोजिशन 1 जो है वो लेस हो गया है -480 से, ठीक है, -480 से लेस हो गया, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर हम सेट करेंगे, किस चीज़ को सेट करेंगे, हम एक्सपोजिशन 1 को जो है सेट करेंगे, किस पे सेट करेंगे, हम इसको 480 के ऊपर लगा ले आएंगे, ठीक है जी, 480 के ऊपर आ जाएगा। और उसको ऑफ कोर्स ये तो मैंने सिर्फ उसकी वैल्यू सेट की है। अब गो टू की इंस्ट्रक्शन यहाँ मैं नीचे डालूँगा और यहाँ पर जो है मैं फिर वेरिएबल में जाऊँगा और यहाँ पे जो हमारे पास जो है एक्सपोजिशन 1 है इसको यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। एक ये काम कर दिया हमने और ये हो गया। उसके बाद दूसरा काम मैं ये करूँगा कि कंट्रोल में जाऊँगा और एक और इफ़ की स्टेटमेंट नीचे ऐसे डाल दूँगा, ठीक है। और इसके लिए भी वही इसके लिए थोड़ा डिफरेंट होगा, ग्रेटर देन का साइन यहाँ लगाऊंगा और यहाँ पर जो है मैं वेरिएबल्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे एक्सपोजिशन 1 जो है अगर वो ग्रेटर हो गया किससे, 480 से ग्रेटर हो गया, फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें सेट करनी चाहिए, किसकी वैल्यू सेट करनी चाहिए, एक्सपोजिशन 1 की वैल्यू सेट करनी चाहिए। क्या सेट करनी चाहिए इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें सेट करनी चाहिए -480 सेट करनी चाहिए और हमें फिर जाना चाहिए -480 के ऊपर इधर और एक्स पोजीशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोजिशन 1, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है जी। तो बिल्कुल फॉरवर्ड पे जाएंगे तो हम वापस -480 के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ये सारा काम हमने यहाँ कर लिया है और यही काम जो है हम जो है बैकग्राउंड 2 में भी करेंगे, ठीक है जी। तो मैं एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लूँ कि मैंने सही किया है कि नहीं, ठीक है। जो अगर हम जो है राइट साइड के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर बैकग्राउंड जाती जाए और -480 से कम हो जाए तो उसको 480 पे डाल दे और उसको वहाँ पे शिफ्ट पे कर दें। और अगर हम आगे मूव कर रहे हो, बैकग्राउंड अगर आगे मूव हो रही हो तो अगर वो 480 से ज़्यादा हो जाए तो -480 के ऊपर उसको ले जाएँ और उसको ऐसे करते हैं, ठीक है जी। ये ठीक कर दिया हमने। अब हम जो है नेक्स्ट जो है बैकग्राउंड 2 के ऊपर आते हैं और इसकी भी इस बिल्कुल ऐसे ही प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इफ़ के अंदर जाएंगे, ठीक है, और इफ़ और वही दोबारा वही काम करेंगे कि अगर उसकी जो है वैल्यू लेस हो जाए किसकी, बैकग्राउंड 2 की BG2 की लेस हो जाए किससे, 480 से लेस हो जाए, ठीक है, -480 से लेस हो जाए, तो फिर हम क्या कर दें, सेट कर दें बैकग्राउंड 1 की वैल्यू बैकग्राउंड 2 की वैल्यू को किस में सेट कर देंगे हम लोग 480 सेट कर देंगे और फिर हम ऑफ कोर्स उसको ले भी जाएंगे उस साइड की तरफ, स्क्रीन को मूव भी कर देंगे और वेरिएबल्स में जाऊंगा, वेरिएबल्स में जो है बैकग्राउंड 2 में क्लिक करूंगा और बैकग्राउंड 2 पे क्लिक करने के बाद हमारी वहाँ चली जाएगी। अच्छा, इधर इस इफ़ के ऊपर मैं ना राइट क्लिक करूँगा तो ये डुप्लीकेट हो सकता है, देखिए ये ऐसे डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। इसके ऐसे नीचे रख देंगे, थोड़ा काम तेज़ हो जाएगा हमारा, ऐसे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जहाँ पे -480 है इधर 480 कर दूँगा और जहाँ पे 480 है वहाँ क्या कर दूँगा, -480 कर दूँगा। तो होपफुली हमारा कोड जो है वो चलेगा सॉफ्टवेयर। तो जी हमने कर ली इसकी प्रोग्रामिंग। अब मैं स्क्रीन को बड़ी करता हूँ और लेट्स ट्राई।
ये मैं आगे भाग रहा हूँ, ओ नो, देखो देखो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। तो चलिए जी देखते क्या प्रॉब्लम हुआ है।